अब कल शबे बारात है ना, देखना मेरी कौम के नौजवानों को सोशल मीडिया पे माफीनामे डाले जा रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पे लिख के भेज रहा है मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना, कोई फेसबुक पे माफीनामा डाल रहा है कि मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना, कोई इंस्टाग्राम पे माफी में। हम क्या जवाब देंगे अपने रब को? ये चेहरा लेके नबी की बारगाह में जाना है, अपने नबी का दीदार हमको करना है कब्र के अंदर। क्या कौन सा मुंह लेके हम अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? मेरा इमाम पुकार के कहता है कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। ये दुनिया चंद दिन की है, यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। अपनी आखिरत को संवारो, अपनी आखिरत को अच्छा कर लो, मरने के बाद की फिक्र कर लो, कब्रिस्तान की फिक्र कर लो। वो कब्रिस्तान, वो कब्र इंसान से रोजाना पुकार के कहती है ऐ मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर अकड़ करके चलने वाले, ऐ जमीन पे तेज गाड़ियां दौड़ाने वाले, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं अंधेरी कोठरी हूँ। आज हमारे घर में लाइट चली जाए हम डरने लगते हैं, आज अंधेरा हो जाए हमारे घर में हमको डर महसूस होता है। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में हमने सोचा जहाँ बेटा बाप को दफन करके चलाएगा, जहाँ बेटा बाप को बाप बेटे को दफन करके चलाएगा, जहाँ शौहर बीबी को दफन करके चलाएगा, अल्लाह अकबर, जहाँ भाई भाई को दफन करके चलाएगा। उस काली कोठरी की हमने क्या परवाह की है? उस काली कोठरी का हमने क्या इंतजाम किया है? गाने सुन करके सोने वालों, फिल्में देख करके सोने वालों, अगर फिल्में देख कर सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? अब कल शबे बारात है ना, देखना मेरी कौम के नौजवानों को सोशल मीडिया पे माफीनामे डाले जा रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पे लिख के भेज रहा है मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना, कोई फेसबुक पे माफीनामा डाल रहा है कि मुझसे गलती हो गई हो तो माफ कर देना, कोई इंस्टाग्राम पे माफीनामे डाल रहा है। घर में बाप नाराज बैठा है, घर में माँ नाराज बैठी है, घर में भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा भतीजे से नाराज बैठा है, भतीजा चचा से नाराज बैठा है, पड़ोसी पड़ोसी से नाराज बैठा है, और माफी फेसबुक पे मांगी जा रही है, माफी व्हाट्सएप पे मांगी जा रही है, माफी इंस्टाग्राम पे मांगी जा रही है। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, घर में बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा दुधवा नेशनल पार्क की सैर कर रहा है, बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहा है और बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है, बाप दवाई के लिए परेशान और बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है। इतना याद रखना, ये बाप तुम्हारे लिए आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। कल शबे बारात है ना, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो माँ बाप को सताते हैं, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो जिना के आदी है, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो शराब के आदी है, अल्लाह उनको नहीं बख्शता है इस रात में जो रिश्तेदारियां तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर, कभी तुमने सोचा बाप नाराज बैठा, घर में भाई भाई से नाराज बैठा, बहन इंतजार करती है काश मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाता, जरा सी बहनों से बात क्या हो गई, बहन से रिश्ता तोड़ लिया। आज घरों में रिश्तेदारियां कैसे तोड़ी जा रही है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जो रिश्तेदारियां जोड़ता है अल्लाह ताला उसकी उम्र भी बढ़ा देता है, उसके घर में बरकतें भी अता फरमाता है। आज माँ बाप से भी रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, भाई भाई से रिश्ता तोड़ा जा रहा है और शबे बारात में माफी मांगी जा रही है। अरे शबे बारात वो मुबारक रात है, इस रात में अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तुम क्या समझते हो परवरदिगारे आलम ने जो ऐलान किया है, तो क्या ये ऐलान तुम इस पर अमल करके दिखा रहे हो? आज अपने घरों में माफिया मांगो, अपने रिश्तेदारों से माफिया मांगो, अपने पड़ोसियों से माफिया मांगो, वो माफ कर देंगे, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। उनसे माफी मांगो, बाप से माफी मांगो, बाप राजी हो गया, माँ राजी हो गई और हाथ उठा के दुआ कर दी तो परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अरे माँ बाप की दुआएं वो है कि इंसान को अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमा देता है। बायज़ीद बुस्तामी माँ की दुआओं से वली बने, हजरत मूसा पैगंबर के साथ में जो जन्नत में जाएगा वो भी माँ की दुआओं का सिला है। इसीलिए
कहता हूँ कि बख्शिश की राह, इसीलिए ये पुकार के मैं तुम्हें ऐलान करके ये बता रहा हूँ कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा फुरकान मंजूरी। बाप माँ एक पैगाम, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह। बात समझ रहे हैं ना? पीछे वालों को आवाज पहुंच रही है? काश ये खड़े होने वाले यहाँ आके बैठ जाते, इतना अच्छा इंतजाम किया था आपके बैठने का। करीब आ जाइए, आले रसूल की आमद होने वाली है, मुकम्मल खिताब आले रसूल का आप समात फरमाएंगे जी। बैठ जाए, ऐसी रातें रोजाना देखने को नहीं मिलती। कल की रात, उस रात में होना तो चाहिए था कि हम अल्लाह की इबादत करते, लेकिन मेरी कौम के नौजवानों ने उसे रत जगह बना दिया। गाड़ी ली, इस मोहल्ले कभी उस मोहल्ले, कभी उधर कभी इधर, पूरी रात गाड़ी चला के गुजार दी। ये हाल है कि नहीं है मेरी कौम का? और कब्रिस्तान, आहा, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? तुम क्या समझते हो जन्नत मिलना इतना आसान है? अल्लाह कुरान में फरमाता, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। अरे ऐसा मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई है। उसके बाद नबी फरमाते हैं, अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी गज़वे तबूक के मौके पे दिरहम और दीनार नबी की राह में बाहरगाह में ला करके दिए तो नबी दिरहम उछालते जाते और नबी फरमाते जाते कि आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। वो हजरत उस्मान गनी जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, उनके खौफे खुदा का आलम देखिए। पलिया कला में रहने वालों, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसने लगते, आंसू दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी का जुमला सुनो जो आज हमारे लिए है। आप फरमाते हैं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की शक्तियों को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की परेशानियों को भूल गए। ऐ लोगों, एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो कि जब कब्र में पहुंचो हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाया जाता, हर एक की मौत
मौत पे रोया नहीं जाता है, उसकी मौत पे जमाना क्या रोएगा जो जिना करके दुनिया से जाए, उसकी मौत पे जमाना क्या रोएगा जो शराब पी के दुनिया से जाए, उसके लिए लोग क्या रोएंगे जो दूसरों की जमीनों पे नाजायज कब्जे करके दुनिया से जाए। अरे रोया उसकी मौत पे जाता है जो नबी का पैगाम आम करके जाता है, जो नबी की शरीयत को फैला के जाता है, जो नबी का दीन फैला करके जाता है। जब उनका जनाजा उठता है तो मोहल्ले के लोग कह देते हैं लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। जैसे ही कब्र में पहुंचो फरिश्ते तुमसे सवाल करे, नबी फरमा दे फरिश्तों देख नहीं रहे हो कब्र में मेरा आशिक आया है, कब्र में मेरा गुलाम आया है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। कब्रिस्तान इज्जत की जगह है, उसे आज हमने नुमाइश की जगह बना दिया। आला हजरत के मिशन पे चलने वालों नारा लगाते हो आला हजरत का फतवा नहीं मालूम, तो कब्रिस्तान में हजरत पार्क बनाए जा रहे हैं, पार्क, और उसको शबे बारात में नुमाइश की जगह बना दिया। हाँ तो हजरत उस्मान गनी गुजरते तो रोते, मौला अली गुजरते तो रोते, गौसे आजम आंखों से आंसू बहाते, लेकिन हम भूल गए कब्र की सख्तियों को, भूल गए कब्र की परेशानियों को, भूल गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहिब किबला मदजिल्लाहुल आली दामल्लाहु जिल्लहु अलैना की आमद हो चुकी है। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। क्या बात है, वाह। आले रसूल का मुकम्मल खिताब आज आप समाप्त करेंगे। बस आखिरी बात अपनी जगह पे, मैं जो अर्ज कर रहा था कि आज कब्रिस्तान को हमने नुमाइश की जगह बना दिया, कब्रिस्तान में पार्क बनाए जा रहे हैं, सैयद साहब, कब्रिस्तान में पार्क बनाए जा रहे हैं। आज हमारी कौम के नौजवानों को देखो, शबे बारात में गाड़ी लेके कोई इधर कोई उधर गाड़ियां पूरी रात दौड़ाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में कुरान की तिलावत करते हैं, होना तो ये चाहिए था कि कोना पकड़ लेते और जो जिंदगी की जो नमाजें हमारे ऊपर हैं कज़ाए उम्री, अपने घर के किसी कोने में छुप करके वो कज़ाए उम्री को अदा फरमा लेते जी। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते, लेकिन जैसे थे वैसे ही रहे। उस रात में अल्लाह ताला तजल्ली खास फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता फरमाऊं, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं, है कोई बीमारी में शिफा मांगने वाला मैं उसकी बीमारी में शिफा अता फरमाऊं, है कोई रोजी मांगने वाला मैं उसकी रोजी में बरकत अता फरमाऊं। लेकिन मांगते नहीं, अल्लाह की रहमत ऐलान करती है हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। आज मेरे कौम के नौजवानों का हाल देखो, ये मोबाइल, इस मोबाइल की लानत ने आज हमको इतनी तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया है। इस मोबाइल को जेब के अंदर रख लो और अल्लाह की इबादत करो, अपने रब को याद करो। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब और कहां और किस हाल में आ जाए। अभी चंद साल गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने देखा नहीं है कि घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठते थे। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। मौत का कोई भरोसा नहीं, इतना याद रखना। मैंने एक हदीस की किताब है रियाजुस सालिहीन, उसके अंदर मैंने पढ़ा था एक हदीस पाक को आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं और ऐसे ऐसे फिल्मों में कुफरिया डायलॉग चल रहे हैं। आदमी उस पर अगर एतकाद रख ले, यकीन रख ले, तो उसका ईमान चला जाएगा। कभी सोचा है प्यारे मुसलमानों, आज ये जो इर्तिदाद का मामला आता है, घरों के अंदर जो खबरें आए दिन देखते हो, इसका मतलब पता
बताएं आपको क्या है, जब गुफ्तगू होती है घरों के अंदर, जब बैठ करके बातें होती हैं, तो कोई ना कोई घर में ऐसा होता है जिसकी जुबान से कलमा कुफ्र निकल जाता है, जिसका असर जो है वो औरों पे पड़ जाता है, घर के परिवार वालों पे। फिर वो शैतान के शिकंजे में पहुंच जाते हैं। जब कलमा कुफ्र निकल गया, तौबा की नहीं, तो फिर वो तो शैतान का हथकंडा हो गया। वो चाहे शैतान जिस मजहब में चाहे उसमें उसे कन्वर्ट करा दे। इसलिए अपने घरों के माहौल सही बनाओ, अपने घरों के माहौल दीनी माहौल बनाओ, अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करो और अपने बच्चों से भी कुरान की तिलावत करवाओ। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता आज सब लोग कुरान की तिलावत कर लें। आज 15-20 लोग हमारे परिवार में रहते हैं, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके हम घर में कुरान की तिलावत करें, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़े। वही हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त गानों की बातें हमारे घरों के अंदर। आज गाने सुन करके दिल सिया हो गए, जिसका असर यह है कि न जलसों में दिल लगता है, न नमाजों में दिल लगता है, न कुरान की तिलावत में दिल लगता है, न बुजुर्गों की महफिल में दिल लगता है, न उलमा की मजलिस में दिल लगता है। नबी फरमाते हैं अल गिनाउ युंबितुन निफाक फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ। गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगा देता है जैसे पानी घास को उगा देता है। तो गाना सुनने से दिल सिया हो जाता है, गाना सुनने से दिल काला हो जाता है। तो दिल में रोशनी कैसे पैदा होती है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल कुरानो युंबितुल ईमाना फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ। कुरान की तिलावत दिल में ऐसे ईमान के नूर को पैदा कर देती है जैसे पानी को घास को पानी पैदा फरमा देती है। वाह वाह वाह। कुरान की तिलावत करो दिल मुजल्ला हो जाएंगे, कुरान की तिलावत करो दिल जो है वो साफ हो जाएंगे। जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसको आग में डालकर साफ किया जाता है, और जब दिल पर जंग आ जाती है तो उसको कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। वाह वाह। इसलिए घरों में कुरान की तिलावत करो, दीनी माहौल बनाओ। कल शबे बारात है, खुदारा उसको गाड़ियों से घूम करके मत गुजारना, बल्कि उस रात में अपने रब की इबादत करना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, नेक अमल करना, तस्बीह पढ़ना, रो रो के अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगना। अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, और हश्र में भी आराम से रहोगे। आज जो हम परेशान हैं, वजह यही है कि आज अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया। अब एक आखिरी बात फारिग होने वाले हुफ़ाज़ के लिए, इन फारिग होने वाले तलबा के लिए, आप भी मदरसों में पढ़ते हो, एक पैगाम है आप सबके लिए। फारिग होने के बाद, हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के बाद, ये नियत करके मत बैठना कि कहीं मदरसे में पढ़ाने की जगह मिलेगी तभी जो है हम मदरसे में पढ़ाने जाएंगे, या कहीं मस्जिद में इमामत की जगह मिलेगी तो हम वहां इमामत करने जाएंगे। मेरी पूरी बात को समझ लेना। क्यों? इसलिए कि अब मस्जिदें इतनी नहीं हैं जितने फारिग होने वाले हुफ़ाज़ हैं। जी जी। अब मदरसे भी इतने नहीं हैं कि हर मदरसे में 4-5 हाफिजों को रख लिया जाए। इसलिए एक पैगाम है अपने तलबा के लिए कि जब आलिम बन जाओ, हाफिज बन जाओ, बेशक मदरसे में पढ़ाना ये बहुत बड़े मर्तबे का काम है, इमामत करना ये बहुत बड़े मर्तबे का काम है। मैं जो पैगाम देना चाहता हूं अपने बच्चों के लिए वो ये है कि तुम हाफिज बनने के बाद, कारी बनने के बाद, आलिम बनने के बाद तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं। आओ अच्छा डॉक्टरेट की तरफ आओ, इंजीनियरिंग की तरफ आओ,
तुम्हारे लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं। अरे तुमसे अच्छा जहन किसके पास होगा, तुमसे अच्छा दिमाग किसके पास होगा। पूरा कुरान जो हिफ्ज कर ले, इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा। अरे हमसे अच्छा जहन किसके पास होगा। 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद हैं। 2 लाख मौजू अहादीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है, ताकि कोई मौजू हदीस अगर बयान करे तो उसका मुंह रोका जा सके कि ये हदीस मौजू बयान कर रहा है। 2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। अरे 7 दिन में कुरान हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। देख लो इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक बेवा औरत अपने 7-8 साल के लड़के को लेकर आई। कहा हुजूर मैं बच्चे को आपके मदरसे में लेकर के आई हूँ। मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, बड़ा हसीनो जमील बच्चा था। ये उलमा जानते हैं कि छोटे बच्चे हसीनो जमील कभी कभी फितने और आजमाइश का सबब बन जाते हैं। इसलिए मेरे इमाम ने सोचा कि इसका दाखिला मैं तब लूंगा जब ये कुरान हिफ्ज करके आएगा। आपने उसकी माँ से कहा, माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माई अभी मैं इसका दाखिला नहीं ले सकता। वजह क्या थी, बच्चा छोटा था। आपने सोचा कुरान हिफ्ज करेगा 2.5-3 साल लग जाएंगे, मोछे निकल आएंगी, दाढ़ी निकल आएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। ये हिकमत अमली थी मेरी इमाम की। मेरे इमाम ने फरमाया माई पहले हिफ्ज करा के लाओ तब मेरे मदरसे में दाखिला कराना। जब बेटे ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो माँ की आंखों में आंसू थे। आज मेरे बच्चे का दाखिला नहीं होगा इमाम आजम के मदरसे में। माँ को रोता हुआ बच्चे ने देखा तो माँ का हाथ पकड़ के कहता है, माँ चल अब हाफिज कुरान बन करके इनके मदरसे में आएंगे। चल माँ अब हाफिज बन करके इनके मदरसे में आएंगे। माँ अपने बच्चे को घर लेकर गई। 1 हफ्ते के बाद में 7 दिन के बाद में फिर से इमाम की बारगाह में लेकर आ गई। आखिरी बात है तवज्जो का तालिब मोहब्बतों से नवाजना। मेरे इमाम ने जब माई को देखा, बच्चे का हाथ पकड़ के फिर इमाम की बारगाह में फरमाया, माई तुझे पता नहीं मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माँ ने मुस्कुरा के कहा, हुजूर गई थी तो रो रही थी, अब मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना के लाई हूँ। मेरे इमाम ने बच्चे को देखा, बच्चा 7 दिन में कुरान का हाफिज बन करके आया। अरे वो जो 7 दिन में कुरान हिफ्ज कर ले उसी को आज पूरी दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिन्होंने इल्म हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद को लिखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। 1 हफ्ते में हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में हैं। आओ डॉक्टरेट की तरफ आओ, आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ। हाफिज बनने कौम को भी जरूरत है। कौम भी चाहती है कि उसे एक साफ सुथरा डॉक्टर मिल जाए जो लोगों की किडनियां ना बेचे बल्कि गरीबों की मदद करता नजर आए। कौम भी चाहती है उसे एक साफ सुथरा इंजीनियर मिल जाए जो कोई ऐसे पुल पास ना कराए जिससे लोगों की जान को खतरा हो। अरे दुनिया वाले जानते हैं बड़े से बड़ा डॉक्टर 50 साल में रिटायर हो जाता है, इंजीनियर 50 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन ये कुरान की तालीम का सदका है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत बढ़ती जाती है। देख लो जब डॉक्टर रिटायर हो जाए कोई उससे अपना ऑपरेशन करवाएगा क्या? अपने बच्चों का ऑपरेशन करवाएगा? हरगिज नहीं करवाएगा। लेकिन याद रखो ये उलमा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे बुजुर्गी बढ़ती गई, कौम के दरमियान इज्जत भी बढ़ती चली गई, कौम के दरमियान उनके फतवे की ताकत भी बढ़ती चली गई। देख लो हुजूर ताजुश शरिया को जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती। वाह वाह वाह, देख लो हुजूर मुहद्दिस कबीर को जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही वैसे फतवे की ताकत भी बढ़ती जा रही है। वाह वाह वाह, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसा भेजो, कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो।
यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो